सो हेलो एंड एज प्रॉमिस मैं इस वीडियो को लेकर के आ गया हूँ जहाँ से मैं ये बात करूँगा कि आपके लिए क्या सही है, वेदर इट इज़ योर जॉब वर्सेस बिजनेस। अब आपसे बहुत आप लोगों का ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा यहाँ पर कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों मुझे ये जानना है कि मेरे लिए जॉब बेटर है, मेरे लिए या बिज़नेस बेटर है? क्या मैं दोनों करके ये फिगर आउट नहीं कर सकता हूँ? द आंसर इज़ नो। बिकॉज़ अगर आप डे 1 से क्लियर नहीं हो कि मेरे लिए क्या ज़्यादा सूटेबल है, कहाँ पर मेरी पर्सनैलिटी नेचुरली अलाइन होती है, सो प्रॉब्लम क्या होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहोगे और हमेशा आपको दूसरा एंड ऑफ द वर्ल्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहेगा। पर्सनली स्पीकिंग, व्हेन आई वाज़ डूइंग माय जॉब, मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता रहता था कि यार मैं इस जॉब को क्यों कर रहा हूँ? मेरे को यहाँ से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी आ रही है, क्यों ना मैं खुद का कुछ शुरू करके यहाँ से ये कर लूँ। तो हमेशा आप उस पॉइंट पे अगर आप हमेशा ही कन्फ्यूज़ रहोगे, हमेशा आपको ये लगता रहेगा कि ये बेटर है कि ये बेटर है और आप उसके पीछे हमेशा जगल करते रहोगे, आप दोनों में से किसी पे फ़ोकस नहीं कर पाओगे और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन के रह जाओगे और किसी के भी मास्टर नहीं बन पाओगे। सो इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो, उसमें आपकी कंप्लीट क्लैरिटी है। आपने अच्छी तरीके से दोनों के प्लस माइनसेस देख लिए बिकॉज़ डोंट एवर थिंक कि दिस इज़ गुड एंड दिस इज़ बैड या वाइस वर्सा। बोथ हैव देयर ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इट्स यू हू मेक द डिफरेंस बेसिकली। अगर आपको ये आसान लगता है कि मैं एक सीधी-सादी लाइफ़ चाहता हूँ यार, मुझे ज़्यादा लाइफ़ में हसल नहीं चाहिए, मेरे को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट दे दो कि हाँ, दिस इज़ व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू, आई एम गोना बी बेस्ट एट इट। सो आपके लिए जॉब या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सो मैं इस क्वाड्रेंट में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी रख रहा हूँ बिकॉज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ समवेयर इन बिटवीन। सो बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है जहां पर आप एक जॉब तो कर रहे हो बट उस जॉब के बॉस आप खुद हो। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है जो अपनी एक्सपर्टीज को सेल कर रहा है, या फिर कोई फिटनेस ट्रेनर एज लाइक मी जो अपनी एक्सपर्टीज को सेल कर रहा है। और मैंने पिछले वीडियो में इस बारे में डिटेल में बात कर रखी है कि जॉब और बिजनेस और इन्वेस्टिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इन सब में क्या अंतर है, क्या प्लस माइनस है, मैंने अच्छे से इन डेप्थ उसमें एक्सप्लेन करा हुआ है। सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। बट हाँ, पॉइंट बीइंग कि क्या आप हो, वहाँ से स्टार्ट करना हमेशा बेस्ट होता है। एंड दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल आई वांट टू शो इट टू यू कि पहले आप ये तो समझ लो कि क्या आप एक बर्ड हो या फिर आप एक फिश हो। अगर फिश ट्राई टू कॉन्कर द स्काई, इट विल नेवर नेवर एवर बी एबल टू अकम्प्लिश इट। मतलब अगर आपके अंदर वो नेचुरली वो एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स, वो लीडरशिप स्किल्स, वो हसल, वो एक अनकन्वेंशनल पाथ जहाँ पे आगे जाकर के यू हैव नो आइडिया कि आपको कुछ मिलेगा भी कि नहीं, या फिर आप अपने लाइफ के 8-10 साल खराब करने वाले हो कुछ ऐसे लोगों से इंस्पायर हो करके सो कॉल्ड, तो वो करना इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज़ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन ये ज़्यादा लंबे टाइम तक आपके काम नहीं आने वाली, बिकॉज़ दैट इज़ समथिंग यू आर फोर्सफुली प्लांटिंग इन योर हेड। अगर आपका ब्रेन अगर आपका ब्रेन मान लीजिए बना हुआ है, या फिर आपकी जो बचपन की जो कंडीशनिंग है वो आपकी हो चुकी है जॉब वाली। अब जॉब के कंडीशनिंग कैसे होती है इसके लिए मैं एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यूजिंग एआई। प्लीज सबसे पहले डे 1 पे ये फिगर आउट करो कि क्या लाइफ आपके लिए बेटर है। ट्रस्ट मी गाइस, इट्स गोना सेव यू अ लॉट ऑफ ट्रबल। नंबर 1 बी, यू विल नॉट बी डिस्ट्रैक्टिंग एनीमोर। आप बिल्कुल एक काम पे फोकस करोगे और अपने आप को एक क्लैरिटी दोगे कि हाँ, दिस इज व्हाट आई एम। सो मुझे इस एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर आपको पता है कि आपकी पर्सनालिटी जॉब के लिए सूट हो रही है, प्लीज ऐसे शार्क टैंक वीडियोस देख करके या फिर कुछ बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हुए या फिर जो बिजनेसमैन हुए हैं उनकी बायोग्राफी पढ़ के जबरदस्ती अपने आप को उस तरफ मत ढालो। बिकॉज वो जो आपकी जो एक बेसिक पर्सनालिटी बनी है वो बनने में आपकी कितनी सारी अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस, आपका चाइल्डहुड, आपका बैकग्राउंड, आप कैसे बड़े हुए हो, आपके घर में फैमिली का कैसा था, इट्स अबाउट कि हाउ यू आर बेसिकली। तो लेट्स गेट बैक टू स्कूल। आप स्कूल टाइम में ऐसे बच्चे देखते होंगे जो कि टीचर्स फेवरेट होते हैं। यूजुअली वो लोग यहाँ पर बैठते हैं आगे वाले बेंचेस पे, और कुछ लोग होते हैं जो बदमाश वाले, वो पीछे वाले बेंच पे बैठ करके, इट्स नॉट लाइक कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट स्टडी। वो लोग का दिमाग हमेशा थोड़ा सा खुराफाती चलता है। खुराफाती एज इनकी, अगर आपको जैसे बता दिया जाए कि दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू और ये बस ऐसे ही हो सकता है, तो वहां पर एक क्वेश्चनिंग माइंड होता है कुछ लोगों का जो कि ये सोचते हैं कि क्यों ऐसे ही क्यों हो सकता है, व्हाई कैंट आई डू द अदर वे अराउंड। और फिर वो जो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल माइंड होता है दैट इज बाय डिफॉल्ट
एक बिज़नेस माइंडसेट, एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। बिकॉज़ अगर आप बिज़नेस को देखोगे तो जस्ट फॉरगेट अबाउट द फैंसी स्टार्टअप और जहाँ पर आपको सीड फंडिंग और क्या-क्या, मतलब वो एक अलग तरह की रेस है। दैट हैज़ नथिंग टू डू विथ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इन बेसिक इज़ मेकिंग थिंग्स सिंपल। एक प्रॉब्लम है, उसको आपको सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करना है, सो दैट कि जो कस्टमर है आपका या फिर जो भी लोग उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो खुद से अगर उसका सॉल्यूशन निकालने जाएँ, तो ना वो सॉल्यूशन उनके लिए फीज़िबल हो, पहली बात, और दूसरी बात, वो उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी ना हो। बट वो सॉल्यूशन आप दे पा रहे हो क्योंकि आपके पास वो एक्सपर्टीज़ है। तो अपनी पर्सनैलिटी टाइप को समझना इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज़ अगर आपको ये समझ में आ गया कि आप एक फिश हो, तो एक पानी के अंदर ही अपनी एक बड़ी दुनिया बनानी है। एंड नेवर एवर थिंक अबाउट कि पानी छोटा है और आसमान बड़ा है। बिल्कुल नहीं गाइस, आई मीन ये सबसे ज़्यादा फुलिश लोग होते हैं जो कि थोड़ा-सा किसी को देख कर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, और क्या करते हैं अल्टीमेटली वो अपने लाइफ के 4-5 साल खराब कर देते हैं। उसके बाद उन्हें समझ में आता है कि यार दिस इज़ नॉट मी। बिकॉज़ एक एंटरप्रेन्योर, एक बिज़नेस का, जैसे मैं खुद अभी कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता यार कि मैं इसमें कभी भी सक्सीड हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास कुछ भी एक ऐसा फिक्स सैलरी नहीं है कि हाँ, कुछ भी खराब करो एट द एंड ऑफ द डे इतना पैसा तो आएगा ही। बट मुझे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। बट दैट इज़ हाउ आई एम। आई जस्ट कैन नॉट टॉलरेट समवन एल्स टेलिंग मी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, एंड दैट इज़ माय पर्सनैलिटी टाइप। और मुझे ये समझने में इतना टाइम लग गया कि जिसकी हद नहीं। और मुझे किसी ने बताया भी नहीं कि दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर यू शुड स्टार्ट। बिकॉज़ मैं जॉब पे जाता था, मेरा दिमाग बिज़नेस में घूमता था। जब मैं बिज़नेस में आता था, मुझे लगता था यार इससे अच्छी तो जॉब ही थी कि कम से कम मेरे पास सैटरडे संडे की छुट्टी तो थी। मैं दिन-दिन भर में 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम तो नहीं कर रहा था, व्हिच आई एम डूइंग राइट नाउ। आई एम गोना बी रियली, रियली ऑनेस्ट विथ यू एंड प्रैक्टिकल विथ यू। मैं अपने सारे बिज़नेस के सिस्टम, प्रोसेसेस, जो भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकला हूँ, उसके सॉल्यूशन निकालने में मेरा बहुत टाइम जाता है, बहुत एनर्जी जाती है। But the fact that कि I'm enjoying it every single day when I get up, I have this feeling कि today I'm gonna do something productive. Today I'm gonna do something for whatever I'm building. So मुझे इस चीज़ को बिल्ड करने में एक्साइटमेंट आ रहा है। मुझे इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है कि मैं 1 लाख या 1.5 लाख की जॉब कर सकता था। व्हिच इज़ कंप्लीटली फाइन। दैट इज़ योर पर्सनैलिटी टाइप। आपको ये समझना है कि यार देखो, मेरे को अनसर्टेनिटी से नफ़रत है। मुझे ये नहीं पता है कि कोई भी चीज़ को नए तरीके से कैसे करते हैं और क्यों ही करना है नए तरीके से, क्यों नहीं? ऑफ़ कोर्स दैट कैन बी योर थॉट। तो फिर ये आप समझ लो कि आपकी पर्सनैलिटी जॉब के लिए बनी है। आपकी पर्सनैलिटी बनी है बिज़नेस के लिए, अगर आप कोई भी चीज़ में कुछ नयापन ला सकते हो। आप कोई भी चीज़ को अलग तरीके से करने के बारे में सोचते हो। अगर किसी ने आपको कह दिया कि हाँ, ये ऐसे करना है, तो आपके दिमाग में चलता है हमेशा एक शॉर्टकट चलता है, या फिर कुछ आप कुछ ऐसा करना चाहते हो कि सो दैट कि इसमें मेरा एफर्ट कम से कम लगे और मैं मैक्सिमम आउटपुट दे पाऊँ। सो दैट इज़ एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। एक जॉब का बंदा क्या करेगा? ही इज़ गोना डू दैट थिंग एंड ही इज़ गोना मेक श्योर कि ही डज़ इट विद द बेस्ट ऑफ हिज़ एबिलिटीज़। दैट इज़ जॉब मेंटालिटी, और इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। आप एग्ज़ाम्पल ले लो सुंदर पिचाई का। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मच दैट गाय अर्न्स? आप कभी गूगल करना, यू विल बी शॉक्ड। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि जॉब में पैसे कम है, बिज़नेस में पैसे ज़्यादा है, कभी नहीं। अब आप बात करते हैं उन लोगों की, बेसिकली स्टूडेंट्स की, अगर आप वो मेरा वीडियो देख रहे हो तो। तो मेरे को कैसे पता चला कि मेरा एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है कि मैं कोई भी काम को, अगर आप मेरे को बोलोगे कि मुझे ये अचीव करना है और ये रास्ता है, आई ट्राई टू फिगर आउट। बिकॉज़ यहाँ पे मान लो कि बहुत ट्रैफिक है, मतलब ऑलरेडी बहुत लोग यहाँ से जा रहे हैं। सो आई ट्राई टू फिगर आउट कि क्या एक अलग शॉर्टकट है, आई कैन रीच दिस वे फास्टर, और क्या मैं इसको और बेटर तरीके से रीच कर सकता हूँ विदाउट पुटिंग एज़ मच एफर्ट एज़ द अदर्स आर पुटिंग इन। सो आप देख रहे हो मेरे जो बेसिक साइकी है वो ही खुराफाती स्टाइल में, वही अलग टाइप से चलती है। जब मेरे को बचपन में बोला जाता था कि बैठ कर के पढ़ लो, मैंने कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं होता था। मेरा अगर मैं बैठ के पढ़ भी रहा हूँ, सो मेरे दिमाग में ये चलता होता था कि मैं क्या-क्या क्वेश्चन्स इंपॉर्टेंट है उनको पहले टैकल कर लूँ, सो दैट कि मेरा एग्ज़ाम में ये आउटपुट हो और ये हो। बट एक ऐसा बंदा जिसको पता है कि उसको पढ़ना है सो दैट कि ही कैन गेट इंटो द बेस्ट ऑफ कॉलेज, ही कैन वर्क इन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट समडे। सो उन लोग के लिए बहुत ईज़ी होता है 10 से 12 घंटे पढ़ना। अब मेरे लिए 10 से 12 घंटे पढ़ना तो छोड़ो, मेरे को अगर 10 से 12 घंटे मतलब ऐसे चुपचाप बैठा दिया जाए किताब के साथ, मैं उसके साथ बैठ नहीं सकता। बिकॉज़ दैट इज़ माय पर्सनैलिटी टाइप, यू कैन नॉट हेल्प इट। इवन इफ आई गेट मोटिवेटेड, इवन इफ आई वॉच सम मोटिवेशनल वीडियो, इट्स नॉट गोना हेल्प मी। शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनिटली इट विल गिव मी अ पुश कि यार देखो लाइफ में ये करना है, ऐसे करना है। क्या कर रहे हो? उठो, क्या कर रहा है तू? उठ, उठ करके कुछ कर, लाइफ में ये करना है, उसको देखो कहाँ से कहाँ निकल गया।
ट्रस्ट मी गाइस, ऑल दिस थिंग्स आर टेम्पररी। जब लाइफ आपको लिटरली हिट करेगी ना, जब आपको एक्चुअल में आपके पास जब अंदर के लेयर्स आपके खुलने शुरू होंगे, देन यू विल रियलाइज कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। आप अपने आप को समझ बढ़ रहे थे, बट आप थे एक फिश। एंड इसमें एक सबसे बड़ा गलती जो लोग करते हैं, जब भी वो किसी आप जैसे मैंने आपको ये प्रॉम्प्ट दिया है, तो उसमें आपको ये फील नहीं करना है कि इस सिचुएशन में आप बेस्ट क्या एक्ट करोगे। आपको ये फ़ील करना है कि इस सिचुएशन में आपने कैसे एक्ट किया है, अपने पास्ट में आपने किस तरह से एक्ट किया है, आपके लिए क्या बेटर है। तो अगर आपको ये समझ में आता है कि आप एक बिज़नेस माइंडसेट के हो, ट्रस्ट मी गाइज़, नो मैटर हाउ हाउ गुड you're getting paid at your job or whatever you are doing, at some point in your life you have to come back to business, because तभी आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगी। इट्स नॉट अबाउट द नंबर। अगर आप पैसे कमा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो उसमें भी अब यू हैव टू फिगर आउट कि मतलब कैसे मैं अपने इनकम को मैक्सिमाइज़ कर सकूँ और अपने एक्सपेंसेस को और कैसे मैं अपने एक्सपेंसेस को मिनिमाइज़ कर सकूँ, बिकॉज़ दिस इज़ द की टू फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर मैं फाइनेंशियल फ्रीडम को आपको एक वर्ड में समझाऊँ, तो दिस इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम। कि कभी भी आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े। तो अंटिल एंड अनलेस आप एक बहुत ही टॉप के इंस्टीट्यूट से बहुत ही टॉप की कंपनी में एक बहुत ही अच्छे रैंक पे जॉब कर रहे हो, जॉब से ये होना थोड़ा मुश्किल है। बिकॉज़ आपको अभी से उसकी फाउंडेशन को ले करनी होगी। अगर आप ऑलरेडी अपना ग्रेजुएशन कर चुके हो, तो आप दिमाग ऐसे लगाओ कि मैं कैसे आईएएम्स में घुस सकता हूँ, कैसे मैं कैट के लिए पढ़ सकता हूँ, एंड पुट इन दीज़ आवर्स। बिकॉज़ आपको पता है कि ये रही आपकी पर्सनैलिटी टाइप। तो अब आपको इनको देख करके इंस्पायर नहीं होना है, या फिर अगर आप एक फिश हो, आपको ये पता लग चुका है, तो ये बर्ड बनने की कोशिश नहीं करनी है, बिकॉज़ इट्स नॉट गोना लास्ट लॉन्ग। एंड ट्रस्ट मी, द वर्स्ट पार्ट इज़ कि आप इसको जोश में आके शुरू तो कर दोगे, और जब रियलिटी हिट करेगी, आप कहीं के नहीं रहोगे। एंड दैट इज़ वेयर पीपल गेट कन्फ्यूज्ड, और वहाँ पर उनके दिमाग में हमेशा ये होता है कि ये कर लूँ या ये कर लूँ, ये कर लूँ या ये कर लूँ। ट्रस्ट मी गाइस, सबसे पहले अपने दिमाग को स्थिर करो और एक चीज़ पे नैरो डाउन कर दो। जैसे मुझे अपने बिज़नेस में अभी सक्सेस इसीलिए मिल रही है क्योंकि मैंने इसको अपने आप को नैरो डाउन कर लिया है। मुझे पता है कि आई एम नॉट अ फिश, आई एम अ बर्ड। मुझे आप कितने भी पैसे दे दो और मुझे दिन भर में ये बता दो कि तुमको दिन भर में ये करना है, या इन शॉर्ट कि आपके 24 घंटे में से आपके जो 10-12 घंटे वो मेरे हैं, मैं आपको बताऊँगा कि क्या करना है, तो मैं कभी उस चीज़ में स्टिक रह ही नहीं सकता, नो मैटर व्हाट। मतलब मेरे लिए सोचो कि मेरा जो डिफ़ॉल्ट है, दैट इज़ कि मैं उस कुछ नया बिल्ड करने लग जाऊँगा। मैं कुछ ना कुछ उसमें दिमाग लगाने लग जाऊँगा कि मैं कैसे इस स्ट्रक्चर से बाहर निकलूँ, एंड दैट इज़ वेयर आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग। आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं यार, ये तो मतलब मेरे लिए बहुत ईज़ी है। ट्रस्ट मी, इट इज़ ईज़ी, बिकॉज़ दैट इज़ माय पर्सनैलिटी टाइप। और मैंने ये आप ही की तरह, आप जो मुझे वीडियो में देख रहे हो, मैं आप ही की तरह एक बार ये बैठ करके ये सब कुछ मैंने फिगर आउट किया था। एंड नॉट बिकॉज़ कि एआई है तो आपको उसको यूज़ करना है। शांति से अपने साथ बैठो, 1 साल अपने लाइफ़ के पीछे जाओ और देखो कि जब सिचुएशन उस तरह की आई है, तो आपने एग्ज़ैक्टली कैसे एक्ट किया है, एंड दैट इज़ हू यू आर एट द कोर। तो अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है, अगर आप एक बिज़नेस में हो और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं कैट के लिए कैसे मैं कौन-सा मोटिवेशनल वीडियो देख लूँ ताकि मैं 10-12 घंटे पढ़ के उस कैट में एक्सेल करके इंटरव्यू करके 2 साल आईआईएम कॉलेज में पढ़ के फिर एक अच्छी जॉब ले लूँ। ट्रस्ट मी गाइज़, आपके 2-3 साल तो आप कर लोगे ग्रेजुएशन, आप जिस भी जॉब में जाओगे, यू आर गोना हेट इट एवरी सिंगल डे बिकॉज़ यू आर अ बर्ड, और आपको पानी के अंदर नहीं मज़ा आएगा। एंड द सेम थिंग गोज़ फॉर अ फिश। उसे अगर आप हवे खुले आसमान में छोड़ दोगे, ही इज़ गोना डाई। सो सेम थिंग हैपेंस टू देम। सो अगर आपको ये है कि मैं इस में माइंडसेट का हूँ, तो स्टार्ट गेटिंग इनटू कॉन्टैक्ट विद दीज़ पीपल, स्टार्ट बिल्डिंग दोज़ कनेक्शंस। इनके बारे में सुनो, इनकी बायोग्राफी पढ़ो कि कैसे ये लोग आपके फील्ड में, जिस फील्ड में बारे में आप सोच रहे हो, उसमें ये लोगों ने कैसे एक्सेल किया। एंड यू गोना फाइंड अ वे, यू गोना फाइंड दोज़ पीपल। आई फाउंड इट। मतलब मेरे जैसा अगर मतलब एक ऐसा बच्चा जो कि मतलब 10th और 12th में जो एक एवरेज स्टूडेंट रह करके, आज मैं अपने बेस पे खुद से मैं ये आपसे बिल्कुल सामने-सामने क्लेम कर सकता हूँ कि आई हैव मेड माय सेल्फ हियर। मैं यहाँ पर खुद से आया ज़ीरो से, विदाउट एनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, नथिंग, एंड आई हैव स्टार्टेड बिल्डिंग इट। बी इट माय फिटनेस, बी इट माय हेल्थ, बी इट माय लाइफ, एनीथिंग। मैंने सब कुछ अपना स्क्रैच से बिल्ड किया है। आई कैन लुक इनटू योर आईज़ एंड टेल यू विदाउट अ शेम कि मैंने, हाँ, जो भी मैं आज कर रहा हूँ, आई हैव मेड इट ऑन माय सेल्फ। And that is what is personality type is. If you talk about me, I have left like around 6 to 7 jobs, और मुझे पता नहीं चल रहा था कि why am I doing this, because जॉब में कितना सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि एक आपको ऊपर से टास्क असाइन हुआ, अब आपको उसको अपने बेस्ट कैपेबिलिटीज पे करना है। बट मेरे लिए ये
बहुत ही मुश्किल है गाइस, लाइक इट्स माय पर्सनालिटी टाइप टू नॉट टू लिसन टू समवन एल्स टेलिंग मी व्हाट टू डू। कुछ लोग हैं जो कि इसको बहुत आराम से स्ट्रक्चर में ढल जाते हैं एंड दे एक्सेल इट, और उनको उसी में रहना चाहिए, और जॉब में भी बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। लोग कहाँ से क्या कर रहे हैं। आप हार्वी स्पेक्टर को देखो सूट्स में, ब्यूटीफुल शॉट गाइस, आप जा करके देखो, वो बंदा जॉब कर रहा होता है, बट लुक एट हिज पर्सनालिटी कि वो एक ऐसा इररिप्लेसेबल बंदा होता है जिसको वो कंपनी कभी निकाल ही नहीं सकती है। सो इफ यू आर इन जॉब, बी दैट पर्सन। इफ यू आर इन बिजनेस, बी दैट पर्सन जो कि अपने इंडस्ट्री का लीडर है। आपको एवरेज कहीं पर भी नहीं रहना है। अगर आप यहाँ पर भी बैठ करके एवरेज हो, देयर इज नो पॉइंट इन बीइंग हियर और ईदर हियर। सो माय होल पॉइंट इज कि नैरो डाउन, हमेशा क्लैरिटी रखो और एक चीज पे फोकस करो, और वो नैरो डाउन तभी होता है जब अपने आप से आप सच बोल देते हो। एंड दिस वीडियो इज द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट गाइस। एक बार अपने आप को समझ लो, देख लो, उसके बाद लाइफ में कभी भी ये सवाल नहीं पूछोगे कि मुझे ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए। ये क्वेश्चन का आंसर मिलना आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, बट ये इतना इम्पोर्टेंट है जो आपको लाइफ के आपके कितने साल बचाने वाला है, यू हैव नो आइडिया। एंड ऑन दैट नोट आई एंड दिस वीडियो। सी यू सून। मैं और भी इसके इसी से रिलेटेड और अपने जो लाइफ में चल रहा है, मैं कैसे किसी किसी चीज़ों का प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे मैं सिस्टम एंड प्रोसेस बना रहा हूँ, सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। बट हाँ, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू स्टार्ट विथ। सो गो इनटू द डिस्क्रिप्शन, कॉपी दैट प्रॉम्प्ट, आंसर दोस क्वेश्चन, सिट विथ यू, बिकॉज़ आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए फ़िलहाल कुछ भी है। सो डोंट थिंक अबाउट कि मुझे कौन-सा करियर, कौन-सा बिज़नेस करना चाहिए। थिंक अबाउट कि व्हाट यू आर। सबसे पहले अपने अंदर से शुरू करो, अपने आप से शुरू करो, बाहर देखना बंद करो। उनको वो जो भी कर रहे हैं, वो उनके लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग था। अगर आप उनके बारे में सुनोगे तो आपको लगेगा कि ओह माय गॉड! इज़ दिस इवन पॉसिबल? ऐसे कोई कैसे कर सकता है? तो आपको हमेशा उसको दूसरी तरफ से समझना है कि हाँ, आपको ऐसा इसीलिए फ़ील हो रहा है बिकॉज़ यू आर नॉट दैट पर्सनैलिटी टाइप, और ज़बरदस्ती आपको कोई दूसरा बनने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ को पकड़ो, उसके ऊपर जब तक स्टिक नहीं रहोगे, दैट थिंग विल नॉट ग्रो। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट आई डिड, एंड आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर दैट आउट, एंड so far it's going so great for me, and I'm so excited, to just share it with you, and hopefully you learned something good from this video. And